Hello student, worksheet number 33, subject mathematics, class 8, date 4 February 2021। अपना नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे। आज का टॉपिक है हमारा टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सप्रेशंस। हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस चल रहा था ना, तो उसमें टर्म्स, फैक्टर्स और कोफिशिएंट्स क्या क्या होते हैं आज हम पढ़ेंगे। यू हैव लर्नड अबाउट द अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कंटेन्स क्या क्या उसमें होता है, टर्म्स होती हैं, फैक्टर्स होते हैं और कोफिशिएंट्स होते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज। अब उसको समझते हैं। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हैज़ वन और मैनी टर्म्स। उसमें वन या फिर बहुत सारे टर्म्स हो सकती हैं। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस इन द एक्सप्रेशन। एडिशन या सब्ट्रैक्शन से टर्म्स को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। टर्म्स कैन हैव वन और मैनी फैक्टर्स। टर्म्स के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं या बहुत सारे होंगे। एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर्स। तो कोई भी फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म, किसी भी टर्म का फैक्टर, एनी फैक्टर वो क्या है, इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर्स। बाकी जो फैक्टर्स बचे उनके प्रोडक्ट का वो कोफिशिएंट कहलाया जाता है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, उसमें टर्म्स होती हैं, फिर उसके फैक्टर्स करते हैं, और फैक्टर्स के आगे टू पार्ट्स हो जाते हैं, वेरिएबल या फिर कांस्टेंट। कि वेरिएबल है या फिर वेरिएबल में कोई एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट है, और कांस्टेंट नंबर्स जो होंगे वो कांस्टेंट होते हैं। राइट द एक्सप्रेशन विद द टर्म्स गिवन बिलो। इससे हमने एक्सप्रेशन बनानी है। देखो क्या है, 5xy। अब ये सारी क्या है, टर्म्स हैं अलग अलग। अब इसमें कुछ नहीं है ना, 7zx कुछ नहीं है, मीन्स प्लस का है। 7zx प्लस 8lk, 8lk है, या फिर ये 81k है, ये है 81k, ठीक है। माइनस 10 माइनस का है तो वो आप माइनस लगा दोगे, ठीक। फिर है बी पार्ट, 8mn, जिसमें साइन नहीं है वहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। 7ab माइनस 6gf एंड माइनस 5। फिर है नेक्स्ट माइनस 7pr प्लस 551m प्लस 2gh और प्लस 6x, ठीक है। तो ये हमारी एक्सप्रेशंस बन गए। पूरे इकट्ठे लिख देंगे तो एक्सप्रेशंस है, अलग अलग जैसे ये लिखा हुआ है कॉमा डाल के लिखेंगे तो वो टर्म्स हो जाएंगे। फिर है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। 4x, देखो 4x y माइनस 5x प्लस 6 है, तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या है 4xy, फिर माइनस 5x प्लस, फिर है 6, माइनस का साइन साथ में ले लेंगे। अब इसमें फर्स्ट टर्म में फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है, x है, y है। अब इसकी क्या क्या, तो ठीक है। फिर अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 4x के फैक्टर्स क्या हो गए, 4 किस किस के टेबल में आता है, 1 2 4, ठीक है। x और y सबको अलग अलग करके कॉमा करके लिख दिया। फिर इसका कांस्टेंट पार्ट क्या है, इसमें कांस्टेंट पार्ट क्या है, 4 कांस्टेंट पार्ट है, 4 की वैल्यू तो 4 ही होगी, वो चेंज नहीं हो सकती। और वेरिएबल पार्ट क्या है, एक्स वाई। सेकेंड पार्ट टर्म माइनस 5x, फैक्टर ऑफ सेकेंड टर्म क्या है, -5 1 और x के 1 5 किस किस टेबल में आता है, 1 और 5 में ही आता है, ठीक है। -5 और 1 और x। कांस्टेंट पार्ट क्या है इसमें, -5, और वेरिएबल पार्ट क्या है इसमें, x, जो अल्फ़ाबेट है वो वेरिएबल पार्ट होगा। प्लस 6 के फैक्टर्स, 1 6 किस टेबल में आता है, 1 में, 2 में, 3 में और 6 में आता है। कांस्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पे, 6 है, वेरिएबल पार्ट तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और हम दूसरा कैसे लिख सकते हैं, ऐसे देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 4xy, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, 4xy, सबको अलग अलग करके लिख दिया, 4xy, तीनों को अलग अलग करके लिख दिया। ये भी उसके फैक्टर्स हैं। यहाँ तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं 1 2 4 x एंड y, कि वो किस किस टेबल में आता है, 4 के अलग से वो करो फैक्टर्स, या फिर हम सिंपल 4xy भी लिख सकते हैं, वो भी हमारा करेक्ट ही होगा, ठीक है। तो 4xy हमने अलग अलग करके लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ 4,
अब हमें ऊपर बताया था ना कोफिशिएंट ऑफ 4 हमें बताना है, तो किसी का भी कोफिशिएंट बताना हो उसे हटा के बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो हो जाएगी। तो कोफिशिएंट ऑफ 4 क्या है, 4 को हटा दो, बाकी क्या है एक्स वाई कोफिशिएंट हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई हटाना है तो एक्स वाई को हटा दो, बाकी क्या बचा 4। कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हटा दो, बाकी क्या बचेगा 4y। कोफिशिएंट ऑफ वाई को हटा दो तो बाकी क्या बचा 4x। ठीक है, जिसका कोफिशिएंट बताना है उसे हटा दो, बाकी जो बचेगा वो उसका कोफिशिएंट है। ऐसे ही इसमें देखो लेट्स फाइंड कोफिशिएंट, इसका -5x है। ठीक है, तो इसका फैक्टर्स क्या 5x, और जो माइनस का साइन है वो अलग लिख देंगे। तो माइनस का खाली साइन क्या लिखे, उसमें 1 लगा देते हैं, -1। ठीक है, तो जिसमें भी माइनस का होगा उसमें -1 हम अलग से लिख देंगे। 5x और -1 फैक्टर्स हो गए इसके। कोफिशिएंट ऑफ -1 का कोफिशिएंट क्या है, -1 हटा दो 5x। कोफिशिएंट ऑफ 5 हटा दो तो क्या बचेगा -1। ठीक, तो अब क्या है, अब देखो फाइंड आउट टर्म्स फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। फैक्टराइज इट टर्म्स गिवन बिलो, इनके फैक्टर्स निकालने। 12xy तो क्या हो जाएगा, सबको अलग अलग लिख दो। 12x, y 20ab 20, a, b 17hg, तो कॉमा कॉमा करके लिख दिया। ठीक है, 50, x, v, z। फिर है -40mn, तो -1, 40 का अलग 40 m और n, माइनस का साइन हमने अलग लिख दिया। 24, x स्क्वायर है, देखो x स्क्वायर है तो हम 2 टाइम्स x लिख देंगे। ठीक है, y। फिर 15 fgh, f, g, h, कॉमा लगा के लिख दिया, तो वो हमारे फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब सेकंड इसमें क्या है, राइट द कांस्टेंट पार्ट्स इन द टर्म्स गिवन बिलो। कांस्टेंट पार्ट्स कौन से हैं कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वो कौन से होंगे, जो नंबर्स होंगे। तो इसमें क्या हो गया, फर्स्ट में 23, सेकंड में 12, थर्ड में क्या है -1 कांस्टेंट टर्म है, फोर्थ में 79, फिफ्थ में 15, सिक्स में 9x है तो 9, सेवन्थ में 18mn 18, एट में 72 BC तो 72। जो नंबर वाले हैं वो कांस्टेंट पार्ट है, और जो अल्फ़ाबेट्स है वो वेरिएबल पार्ट हो जाएगा। अब इसमें राइट द वेरिएबल्स पार्ट इन दे, तो फर्स्ट में क्या है ASD, फिर BNM, थर्ड में क्या है 34 PQ, FGH, JK, फिर सिक्स में क्या है 7XYZ, XYZ, और एट्थ में 24 नहीं, इसमें क्या है एट्थ में PQR। ठीक है, 24 PQR है तो PQR हो जाएगा। ठीक, तो अभी क्वेश्चन सब अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर